नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 14 सितंबर मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। डिवाइन वैली के स्पा सेंटर में युवक के रुपए और चेन छीनने व उसकी पिटाई करने वाले आरोपियों के खिलाफ जल्द ही मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस को स्पा सेंटर के बाहर के सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं। इसमें युवक की सेंटर से जुड़े कुछ लोग बेतहाशा पिटाई कर रहे हैं। करीब 1 मिनट 12 सेकंड के वीडियो में पीड़ित राजकुमार जादम स्पा सेंटर से नीचे उतरकर सड़क पर खड़ा होता है। इसी बीच ऊपरी मंजिल पर खड़े सेंटर के बाउंसरों से उसकी बहस होती है। जादम फोन पर बात करते हुए आगे की तरफ जाता है। इसी बीच 7 युवक काली पैंट और गुलाबी टी शर्ट पहने जादम को घेर लेते हैं और उसकी बेतहाशा पिटाई करते हैं। पिटाई के दौरान जादम नीचे गिर जाता है। तब भी बाउंसर उस पर लात ठूसों की बरसात कर रहे हैं। पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद माधवनगर पुलिस अब आरोपियों की शिनाख्त कर रही है। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सब इंस्पेक्टर महेंद्र मकाशरे ने बताया कि आरोपियों की पहचान होते ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी थाना माधवनगर पर श्री यादव जी के द्वारा, राजकुमार यादव जी के द्वारा, कि वो स्पा में मसाज कराने गए थे, जहां पर मैनेजर और उसके मालिक और उसके कुछ साथियों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है और जिस पर से हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद में आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त किया गया, उसमें भी जो आरोपीगण हैं उनकी शिनाख्ती की जा करके आगे उनकी गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। महाकाल क्षेत्र की होटल हाईलाइट में 16 साल की किशोरी की मौत के बाद सोई पुलिस जाग उठी है। मंगलवार को पुलिस ने होटलों, धर्मशाला और लॉजों में तलाशी अभियान चलाया। खास तौर पर महाकाल और नीलगंगा पुलिस थाना क्षेत्र की हर एक होटल की जांच की गई। यात्रियों के बैग खुलवाए गए और कपल्स को थाने तक ले आया गया। इंदौर गेट के गुजरात पैलेस होटल में काफी अनियमितताएं मिली हैं। यहाँ से शराब की बोतलें और किचन में घरेलू सिलेंडर मिला है। चेकिंग की शुरुआत महाकाल पुलिस ने की। थाने से 4 टीमें रवाना की गई और इन टीमों ने अपना अपना क्षेत्र खंगाला। नीलगंगा थाने ने भी अपने क्षेत्र की होटलों की जांच की और संदिग्धों को थाने लाया गया। सीएसपी पल्लवी शुक्ला इंदौर गेट क्षेत्र की गुजरात पैलेस होटल पर पहुंची और एक-एक कमरे खुलवाकर जांच की। होटल में ठहरे यात्रियों के बैग भी उन्होंने चेक करवाए। गुजरात पैलेस में काफी अनियमितताएं मिली हैं। होटल में शराब की खाली और भरी बोतलें मिली हैं। इसी तरह किचन में कमर्शियल की जगह घरेलू सिलेंडर मिला है। रजिस्टर की एंट्री में फर्क मिला है। कई यात्रियों को बगैर एंट्री के ही होटल में जगह दी गई थी। होटलों के गुमाश्ता लाइसेंस एवं अन्य लाइसेंस चेक किए गए। बहरहाल देर से ही सही पुलिस ने होटलों की चेकिंग का काम तो शुरू किया, नहीं तो कई होटलों में गोरख धंधे चल रहे थे। इनकी खबर होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गुंडा अभियान के साथ साथ होटलों को चेक करने का ड्राइव चालू किया गया है, जिसके अंदर मेरे द्वारा और मेरी टीम द्वारा इंदौर गेट के जितने भी होटल्स हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। उदाहरण के तौर पर अभी हमने गुजरात होटल को चेक किया है, जिसके अंदर अनियमितता पाई गई है। इन्होंने प्रॉपर जानकारी थाने में नहीं दी है। इसके अलावा दिनांक जैसे 13 सितंबर है, उसकी डिटेल्स रजिस्टर में नहीं दी गई है। कमर्शलाइज्ड गैस सिलेंडर न यूज़ करके डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज़ हो रहा है। नियमानुसार हम लोग गुमाश्ता चेक करेंगे। इसके अलावा शराब की बोतलें भी पाई गई हैं, तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वेरीफाई करने के बाद की जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी पुलिस नाइट पेट्रोलिंग के दौरान होटल्स चेक करती है, कई बार चेक की जाती है। घटना एक्सीडेंटल थी, इसलिए उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता, पर पुलिस कंटिन्यूसली इस चीज़ को आगे लेके जाएगी। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके बनाए कानून देश के लिए अभी भी मुसीबत पैदा कर रहे हैं। अब देखिए ना, अंग्रेजों ने मानसून सीजन के तहत स्टॉप डैम बैराज के गेट 15 सितंबर को बंद करने का नियम बनाया था। आज भी हम बगैर व्यवहारिक समस्या को देखते हुए इस नियम का पालन कर रहे हैं। इस बार जिला जल संकट के मुहाने पर खड़ा है और ऐसे में स्टॉप डैम और बैराज के गेट पहले ही बंद कर दिए जाने थे, लेकिन अब पानी बह जाने के बाद गेट बंद करने का आदेश जारी किया गया है। मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों, जनपद के सीईओ, एसडीएम और नगरपालिका उज्जैन के कमिश्नर को हर हाल में स्टॉप डैम और बैराज के गेट तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। इस स्थिति से हर हाल में 25 सितंबर तक अवगत कराने का भी कहा है। अब समझने वाली बात यह है कि इस बार गंभीर बांध में अभी तक केवल 18% पानी ही आया है। जिले के करीब सभी तालाब रीते हैं। ऐसे में नदियों का पानी रोकने की पहल काफी पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन अंग्रेजों के बनाए नियमों को मानते हुए 14 सितंबर को बैराज और स्टॉप डैम के गेट बंद करने का निर्देश जारी किया गया।
इस दौरान काफी पानी बह चुका है। इधर उज्जैन जिले में अभी तक 844 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले की औसत बारिश से यह आंकड़ा केवल 2.5 इंच कम है, लेकिन जिस तरह से बांध, बैराज और तालाब खाली हैं, वह गहरे जल संकट की आहट दे रहे हैं। महाकाल क्षेत्र में हार, फूल एवं पूजा सामग्री की दुकान पर काम करने वाले एक युवक को 2 आरक्षकों ने जमकर पीटा। युवक का आरोप है कि आरक्षकों ने 500 रुपए मांगे और जब उसने रुपए नहीं दे पाने की मजबूरी बताई तो उसकी सरेराह कुटाई की गई। चौराहे पर खड़ा कर उस पर लठ बरसाए और थाने ले जाकर भी पीटा गया। रवि माली ने बताया कि महाकाल थाने के आरक्षक राघवेंद्र सिंह और विजेंद्र भारती मंगलवार सुबह दुकान पर आए थे। दोनों ने 500 रुपए मांगे। मैंने रुपए नहीं होने का हवाला दिया तो दोनों मारपीट पर उतर आए। उन्होंने चौराहे पर खड़ा कर पीटा, फिर थाने ले जाकर बेल्ट और पाइप से पिटाई की। उसने विरोध जताना चाहा तो उस पर अभद्रता करने का मामला बना दिया। थाने में मौजूद प्रधान आरक्षक गोपाल सिंह राठौर ने माफीनामा लिखने पर उसे जैसे तैसे छोड़ा। रवि शाम को एसपी ऑफिस पहुंचा और एएसपी अमरिंदर सिंह चौहान से शिकायत की। सर, मैं महाकाल चौराहे पर काम करता हूं, फूल की दुकान है भैया की, वहाँ पर मैं गिराक छोड़ता हूं दुकान से। तो ये राघवेंद्र सिंह और विजेंद्र भारती ये सामने से आए और इनने कॉलर पकड़ी और वहाँ चौराहे पे मारा मेरे को, और थाने में ले जाके भी मारा, पूरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया इनने। बेवजह किसी को भी उठाना और पैसे चाहिए इनको, 500 रुपये चाहिए एक व्यक्ति से। तभी चौराहे वाले परेशान है। आए दिन ये चौराहे वालों से उठा जाते, छोरे वालों को उठा जाते, काम करने वालों को, फूल माला की दुकान वालों को पैसे चाहिए इनको 500 रुपये। काम करना है तो 500 रुपये दो आप यहाँ पर, नहीं तो आपको उठा जाएंगे, 151 लगा देंगे आप पे। ये महाकाल थाने में आरक्षक है राघवेंद्र सिंह, विजेंद्र भारती। माफीनामा भी लिखवाया मेरे से, जबरदस्ती मार के थाने के अंदर। गोपाल सिंह राठौर, उन्होंने माफीनामा लिखवाया जबरदस्ती मार के। माकड़ोन थाने के कचनारिया में मारपीट के मामले में घायल होकर जिला अस्पताल में उपचार कराने आए 3 मरीजों से इलाज के लिए डॉक्टर अजय दंडोतिया ने 1 लाख रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर डॉक्टर ने मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया। 2 दिन बाद जब फिर से मरीज जिला अस्पताल दाखिल हुए तो दूसरे डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया। इसमें एक मरीज के पैर में फ्रैक्चर निकला। दरअसल कचनारिया में 8 अगस्त को विवाद में जतनबाई, मुरली और नारायण घायल हो गए थे। इन पर पड़ोस के खेत वाले दुलेचंद, हुकुम, विजय, प्रेम और दिनेश ने हमला बोला था। पत्थर, लाठी और डंडे की चोट से घायल जतनबाई, मुरली और नारायण को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ ड्यूटी पर उस दिन मौजूद डॉक्टर अजय दंडोतिया ने तीनों का इलाज करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की। जब परिजनों ने रुपए देने में असमर्थता जाहिर की तो डॉक्टर दंडोतिया ने 10 अगस्त को तीनों को डिस्चार्ज कर दिया। तकलीफ बरकरार रहने पर तीनों को 11 अगस्त को फिर से जिला अस्पताल में एडमिट किया तो डॉक्टर देश पांडे ने उपचार किया। इसमें जतनबाई के पैर में फ्रैक्चर निकला है, उनका उपचार जारी है। जतनबाई के बेटे ओम प्रकाश मालवीय ने आरोप लगाया कि रुपए नहीं देने पर डॉक्टर दंडोतिया ने उनकी मां और परिजनों का इलाज ठीक से नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जबरन सभी को डिस्चार्ज कर दिया। मालवीय ने डॉक्टर की शिकायत कलेक्टर एवं सीएमएचओ सहित सीएम हेल्पलाइन पर भी की है। हालांकि इस पूरे मामले में डॉक्टर दंडोतिया का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी मरीज की जानकारी नहीं है। यदि मरीज के परिजन आरोप लगा रहे हैं तो सबूत भी पेश करें। घटनाक्रम ये हुआ कि जब मैं मेरे मम्मी और मेरे भाइयों को यहाँ पे इलाज के लिए लाया गया था तो इमरजेंसी में एडमिट वहाँ पे किया तो उस समय पे अजय दंडोतिया सर थे और हमें साइड में ले गए कि आपका लड़ाई मैटर का केस है, आप इसमें इलाज के लिए पैसे लगेंगे। तो बोले कि मैं रिपोर्ट नहीं ये बना दूंगा। तो उन्होंने मेरे से 1 लाख रुपए मांगे। तो मैंने बोला कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, अगर जो पैसे होते हैं तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा था, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने पैसे देने से मना कर दिया। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और ऐसे ही इलाज किया और 3-4 दिन एडमिट किया और छुट्टी कर दी, जबकि इलाज कुछ भी नहीं किया। और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसको फिर छुट्टी कर दी। तो गंभीर हालत को देखते हुए मेरा मन नहीं माना कि कुछ ना कुछ तकलीफ है मम्मी को। तो मैंने उसी दिन वापस छुट्टी की। उसी दिन दूसरे डॉक्टर देश पांडे सर को दिखाया। उन्होंने गंभीर हालत को देखते हुए मम्मी को फिर से एडमिट किया और एक्सरे करवाया। तो एक्सरे करवाने पे हड्डी फ्रैक्चर पाई गई। एक नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश आरती शुक्ला पांडे ने 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 3000 का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने नाबालिग के साथ उस वक्त दुष्कर्म किया था जब वह अपने ताऊजी के बच्चों को छोड़ने उनके घर गई थी। उप संचालक अभियोजन साकेत व्यास ने बताया कि एक मजदूर की बेटी के साथ वारदात हुई थी। आरोपी दीपक नाम का युवक है। 25 अप्रैल 2019 को मजदूर की बेटी अपने ताऊजी के बच्चों को छोड़ने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। आरोपी के खिलाफ अपराध साबित होने पर सजा सुनाई गई। कोविड की दूसरी लहर शांत होने के बाद अब शासन भी धीरे धीरे स्कूल खोल रहा है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और मिडिल स्कूल के बाद अब प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारी भी शुरू हो गई है। 20 सितंबर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। बस क्लास अटेंड करने के लिए पेरेंट्स की अनुमति आवश्यक होगी।
मंगलवार को इस संबंध में सीएम ने आदेश जारी कर दिए। उन्होंने आवासीय स्कूल में 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं पूरी क्षमता से लगाने का आदेश दिया है। इसी तरह 8वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। 11वीं के छात्रों को भी हॉस्टल की सुविधा मिलेगी, लेकिन केवल 50% क्षमता के साथ। गौरतलब है कि प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूल खोलने की शुरुआत की गई थी। पहले चरण में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की गई थी। दूसरे चरण में 1 सितंबर से 6ठी से 8वीं तक की क्लासेज शुरू हुई थी। 3 दिन पहले मार्कंडेय मंदिर के पुजारी जीतू मेहता पर हुए हमले का विरोध जताने के लिए ब्राह्मण समाज भी मैदान में कूद गया है। समाज जन ने एसपी से मुलाकात की और आरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल जीतू मेहता पर 3 दिन पहले विष्णु सागर क्षेत्र में हमला हुआ था। संभवतः मछली चुराने आए लोगों ने हमला किया था। सिर में घातक चोट लगने से पुजारी बुरी तरह घायल है। इस मामले में पुलिस ने मारपीट की सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इसी से समाज जन खफा है। उनका कहना है कि मामले में प्राण घातक हमले की धारा जुड़ी जानी चाहिए। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह हैं संतूर अल्पात क्षेत्र के, उनका परीक्षण करके अज्ञात हमलावर जो हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज हमने यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी हमें आश्वासन दिया है कि उनके संज्ञान में सारा विषय है और जल्दी सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी लोगों को। नील गंगा थाने की गणेश कॉलोनी से पुलिस ने जहरीली शराब पकड़ी है। इस मामले में 2 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गणेश कॉलोनी की मोनिका गुप्ता और अनिल मालवीय को जहरीली शराब बेचने के आरोप में पकड़ा गया है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि दोनों के पास से स्मैक बरामद हुई थी, लेकिन इसकी मात्रा इतनी कम थी कि केस मजबूत नहीं बनता। लिहाजा जहरीली शराब में दोनों को नाप दिया गया है। जिले के बिचड़ोद, जगोटी, करोहन, सुवासनेरा, भटूनी, उज्जैनिया और पलदूना में बनाए हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों का वर्चुअली शुभारंभ किया गया। इस मौके पर संभागीय आयुष अधिकारी डॉक्टर हंसा बारिया और जिला आयुष अधिकारी मनीषा पाठक खास तौर पर उपस्थित थी। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के तहत आयुर्वेद कॉलेज में हुए कार्यक्रम में विधायक पारस जैन ने शिरकत की। इस दौरान आयुष अपनाने और रोग भगाने की बात की गई। बुधवार को शहर के 40 सेंटर पर कोविशील्ड और 29 सेंटर पर कोवैक्सीन के पहले और दूसरे डोज लगाए जाएंगे। ये डोज बगैर प्री बुकिंग के लगेंगे। नेशनल लोक अदालत में सबसे ज्यादा केस निपटाने वाले न्यायाधीशों का सम्मान किया गया। एडीजी जितेंद्र सिंह कुशवाहा और सीजीएम फातिमा अली का सम्मान डीजे एनपी सिंह ने किया। डेंगू के डंक से बचाने के लिए पूरे जिले में अभियान बुधवार से शुरू होगा। सुबह 10 बजे अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। टीबी रोग को जड़ से खत्म करने के लिए मंगलवार को चिमनगंज कृषि उपज मंडी में जांच शिविर लगाया गया। इसमें मंडी कर्मचारी, श्रमिक, हमाल एवं उनके परिजनों की जांच की गई। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।